तो दोस्तों इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर ने दुनिया भर की आंखें खोल दी है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक हिडन हथियार है उसके सैंक्शंस। अमेरिका अपने डॉलर के दम पर दुनिया के किसी भी देश के ऊपर सैंक्शंस लगाकर उसे घुटनों पर ला सकता है। सोचिए अगर रशिया के पास क्रूड ऑयल जैसी बहुत ही नेसेसरी चीज नहीं होती तो इस समय रशिया का घुटनों पर आना बिल्कुल तय माना जा रहा था। अब इस तरह की कार्रवाई अमेरिका दुनिया के अन्य देशों के खिलाफ भी कर सकता है, इवन कई सारे देशों के खिलाफ कर भी चुका है, जिसमें भारत खुद भी एक विक्टिम रहा है। इसलिए डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड दुनिया भर के अंदर बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन एक परेशानी थी, कोई अकेला देश खड़ा होकर अपने साथ दुनिया के बाकी देशों को जोड़कर अमेरिका की खिलाफत इस तरह से नहीं कर सकता था। इस वजह से रास्ता चुना गया एक संगठन के नाम पर, और वो संगठन कोई और नहीं, भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील का ब्रिक्स है। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब ब्रिक्स की तरफ से एक ऑप्शनल करेंसी लाने की बात चल रही थी, यानी ब्रिक्स संगठन अपनी एक खुद की करेंसी तैयार करेगा जिसमें ट्रेड किया जाएगा, ताकि डी डॉलराइजेशन कम से कम ब्रिक्स कंट्रीज में तो किया जा सके। इसी के साथ साथ विचार ये था कि ब्रिक्स के देश तो इस करेंसी का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन ब्रिक्स देशों में शामिल सभी देश अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी ब्रिक्स की इस करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब ब्रिक्स संगठन जो है इसे हम लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया की 1/4 जीडीपी इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें भारत और चाइना जैसे दो आर्थिक तौर पर मजबूत देश शामिल हैं। चाइना जिसकी जीडीपी दुनिया में नंबर 2 है और भारत की नंबर 5, तो एक काफी बड़े स्तर पर अपनी सॉफ्ट पावर रखता है ब्रिक्स संगठन। लेकिन दोस्तों पिछले 24 घंटों से खबर तैर रही है और खबर के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि उम्मीद से ज्यादा तगड़ा रिस्पांस मिला है ब्रिक्स को, और 19 देशों ने अर्जी लगाई है कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल कीजिए। जी हाँ, और ये सभी देश ब्रिक्स संगठन की डी डॉलराइजेशन करने के प्रयास में उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। और इन 19 देशों के अलावा भी कई और सारे देश हैं जो कि इस मुहिम में ब्रिक्स का सहयोग करने वाले हैं। यानी डी डॉलराइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया भर के अंदर इस समय होने जा रहा है। अब यहाँ पर डॉलर की कमर कैसे तोड़ी जाएगी, इसको लेकर जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है उसे आप जानिए, जिसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। देखिए, अकेले भारत की अगर बात की जाए तो रुपये में ट्रेड करने के लिए भारत ने कई सारे देशों को राजी कर लिया है, और फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट के लिए कई सारे देशों के अंदर वोस्ट्रो अकाउंट खोले गए हैं, जिससे कि भारतीय व्यापारी भारतीय रुपया देकर अपना ट्रेड सेटलमेंट कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कई और देशों ने अर्जी लगाई थी। 2023 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई को जिन देशों ने रिक्वेस्ट की थी वोस्ट्रो अकाउंट के लिए, उनमें बोत्सवाना है, फिजी है, जर्मनी है, गुयाना है, साथ में इजराइल, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई और सारे देश हैं जिनको लेकर परमिशन दे दी गई है आरबीआई की तरफ से, और इन देशों के अंदर भी वोस्ट्रो अकाउंट की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत के वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ जी की तरफ से ये कहा गया है कि केंद्रीय बैंक द्वारा इन 18 देशों के घरेलू और अथोराइज्ड विदेशी बैंकों में वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए अब तक कुल 60 अप्रूवल दे दिए गए हैं। यानी इन 18 देशों में कुल 60 बैंक्स ऐसी होंगी जिनके अंदर वोस्ट्रो अकाउंट खोले जाएंगे, जिनसे ट्रेड सेटलमेंट आसान हो जाएगा। और स्पेशली अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया की कुल 20 बैंकों में ये खाते खोले जाएंगे, जिससे कि राह पूरी आसान हो जाएगी भारतीय रुपये को ग्लोबल करेंसी बनने के लिए। इसके अतिरिक्त इस्तेमाल किया जाएगा चाइना का युआन। अब युआन भी काफी तेजी से प्रगति कर रहा है, रुपये की तुलना में भी कई गुना ज्यादा। मैंने आपको बताया था एक वीडियो बनाकर कि रशिया के अंदर जो किसी जमाने में डॉलर्स में लेन देन होता था उसे सरपास कर चुका है इस समय युआन, और अपने इसी युआन के दम पर दुनिया के 130 देशों में चाइना ट्रेड करता है। यानी युआन का ही इस्तेमाल दुनिया के 130 देशों में चाइना इस समय कर रहा है। अब इसके अतिरिक्त जो ब्रिक्स संगठन होगा ये अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करेगा, जिसके जरिए ट्रेड और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और डॉलर की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी ही नहीं। अब जिन भी देशों के नाम सामने आए हैं जो कि संभवतः ब्रिक्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनके नाम है अर्जेंटीना, यूएई, इसके अलावा अल्जीरिया, इजिप्ट, बहरीन, इंडोनेशिया, साथ ही ईस्ट अफ्रीका के 2 देश हैं, वेस्ट अफ्रीका का 1 देश है, और इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट के कई सारे देश हैं जो कि ब्रिक्स संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं और डी डॉलराइजेशन में ब्रिक्स संगठन की मदद करना चाहते हैं। तो अब आप कल्पना करके देखिए कि ब्रिक्स संगठन की स्थिति आने वाले कुछ सालों में कैसी हो जाएगी। ये आर्थिक तौर पर कितना ज्यादा मजबूत संगठन हो जाएगा, इसकी सॉफ्ट पावर दुनिया के कितने सारे देशों तक पहुंच जाएगी बड़ी आसानी से। और सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया को उस दर्द से दूर करेगा जो कि अमेरिका अक्सर देते रहता है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान अगेन रखना पड़ेगा, और वो ये है कि इन सब अवसरों का दुरुपयोग चाइना द्वारा ना कर लिया जाए। हालांकि वो इस मुहिम में शामिल है तो उसे बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, उसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन सारा का सारा बेनिफिट केवल उसे ही मिल जाए, हम लोग पिछड़ जाएं, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा। बाकी ये अमेरिकी डॉलर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, इस बात में कोई इफ एंड बट नहीं है।